Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 4 and which is about unforgettable moments of my life. मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात, मतलब ऐसे लम्हात जिन्हें मैं कभी नहीं बोल सकता। एक्सरसाइज सोल्व करने से हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, ऐसा कौन से मोमेंट्स है जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल या फिर उर्दू में हम ज़बानी कहेंगे। कम्युनिकेशन, बातचीत, बोलचाल। कन्वे, कनेक्शन, टाक, जिसे हम कहेंगे क्योंकि जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन तक हम अपनी बात कन्वे कर देते हैं या उस ग्रुप तक हम अपनी बात कन्वे कर देते हैं। उस ग्रुप के साथ, उस पर्सन के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और हम उनसे टॉक करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना, जिसमें है डिफ्थोंग्स है, जिसे हम दूसूथिया कहते हैं। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। रीड मी ब्लॉक, डिफ्थोंग्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल। कहा जा रहा है कि जो दो सूथिया एक वाहद जुज़वी लफ्ज़ी में दो इल्लत मतलब दो वाउल्स की आवाज़ों या हरूफ के इम्तियाज़ को कहते हैं। द साउंड्स बिगिन्स विद वन वाउल एंड मूव्स टूवर्ड्स एनदर। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये एक वाउल से स्टार्ट होती है और आगे मूव कर जाती है। ठीक है, और दूसरे की तरफ जो आगे वाउल्स होता है उसकी तरफ जाती है। इसकी एग्जांपल्स बताई हैं सोल। ठीक है, इसी तरह अगर टू वाउल्स एक ही वर्ड्स में आगे पीछे आ जाए, जैसे कि ओ आइल सोल में है, ओ और आई है, जो फर्स्ट वाउल होता है उसकी साउंड क्या हो जाती है, साइलेंट हो जाती है और अगले वाले की हमने साउंड निकाली, जैसे सॉइल। ठीक है, प्लेन, काउ। ठीक है, इसी तरह ऊपर मैंने साउंड्स लिखी हैं। ए और यू हो तो कैसे आओ की साउंड आती है। ठीक है, ओ और डब्ल्यू हो तो एओ की साउंड आती है, आओ और लाई की साउंड आती है। ए और आई हो, ठीक है, इनकी क्या साउंड आती है, आई की साउंड आती है, लाई। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द डिप्थोंग्स। इसे देख लेते हैं। इन अगस्त, ठीक है, ओ की साउंड। ठीक है, ए यू है ना, तो ए यू की हम क्या साउंड निकालेंगे, आओ। जैसे कि ऊपर बताया गया ए यू होगा तो आओ की साउंड निकलेगी। तो यहाँ पे ए यू आ गया तो हम क्या कहेंगे, अ। ठीक है, इन अगस्त आई एम गोइंग टू होंजा विद माई फैमिली। ओ डब्ल्यू हो, जैसे कि ओ डब्ल्यू ए की साउंड आती है। ठीक है, ओ। दे अराइव्ड इन द टाउन। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर बॉट, और। ठीक है, ओ यू तो ओ की साउंड आती है, ओ यू हो तो ओ की साउंड आएगी, जैसे कि बॉट। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर बॉट अ न्यू बैग ऑफ फर्टिलाइजर। वी लव टू सी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, YING इंक की साउंड आएगी। ठीक है, फ्लाइंग, आई। ठीक है, जैसे कि दिखाया गया है। His grandparents' farmhouse had tall, dense trees with a lush, grassy floor. ठीक है, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ साउंड्स को पढ़ा, यहाँ पे भी ओ यू की ही साउंड्स हैं। नेक्स्ट है, रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द 5 वर्ड्स विद डिप्थोंग्स। मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन योर नोटबुक। लेसन को पढ़ना है और उसमें से 5, ठीक है, हमने अंडरलाइन कर देना। जैसे कि मैंने नीचे राइट किए हैं, अबाउट, बिकॉज, फार्म हाउस, डे एंड क्वाइट। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, सेंटेंसेस में यूज करना है। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है अबाउट, जिसे हम उर्दू में के मुतल्लिक कहेंगे। आई एम सैड दैट द बैड कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। अबाउट के मुतल्लिक या के बारे में, द बैड कंडीशन बुरी हालत ऑफ द फार्म हाउस, जो कि फार्म हाउस की थी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, वी आर लेट कि हमें देर हो गई है या हम लेट हैं। बिकॉज क्योंकि, द बस वॉज आउट ऑफ ऑर्डर कि जो बस थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, मतलब ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट है फार्म हाउस। आई सा अ फार्म हाउस लास्ट ईयर कि मैंने जो साल गुजर गया है मैंने तब क्या फार्म हाउस देखा था। डे, दिन। इट इज़ अ हॉट डे टुडे कि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। क्वाइट, कदरे। द वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट कि जो आज का मौसम है बहुत ज़्यादा खुशगवार है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग हम कहते हैं मुकालमे को। कहा जा रहा है कि जो डायलॉग दिया गया इसे पढ़ें, उसकी मश्क करें। इसमें हम बच्चों को ये बताएंगे कि जो बेसिकली डायलॉग होता है वो क्या होता है, हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान होता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा के दरमियान में भी हो सकता है। इसी तरह डायलॉग ग्रुप्स के दरमियान में भी हो सकता है।
जैसे कि यहाँ पे मिस रबिया का और साथ में टीना का क्या है डायलॉग दिया गया है। इसी तरह हम स्टूडेंट्स को किस तरह प्रैक्टिस करवाएंगे, एक स्टूडेंट को हम मिस रबिया के डायलॉग दे देंगे, दूसरे बच्चों को हम क्या करेंगे टीना के डायलॉग दे देंगे। इस तरह हम इस डायलॉग की प्रैक्टिस करवाएंगे। मिस रबिया क्या कह रही है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स से उसने सलाम किया है। आवर स्कूल, हमारा स्कूल इज गोइंग, जा रहा है, टू ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी, कि जो हमारा स्कूल है पौधे उगाने की एक सरगर्मी का इंतजाम करने जा रहा है। आर यू रेडी फॉर इट, क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं। इसी तरह जो डायलॉग है, जो हमारा यूनिट है, ठीक है, प्लांट्स के रिलेट ही है। जैसे कि रीडिंग में मैंने कहा था हम बच्चों से इसमें क्या एक्टिविटी करवाएंगे, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स की एक्टिविटी करवाएंगे। इसमें हम बच्चों को 5 स्टेप्स जो प्लांट्स के लगाने के वो बता सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों का प्लांट डे रख सकते हैं। इसी तरह बच्चे प्लांट्स के बारे में सीखेंगे, प्लांट लगाना सीखेंगे, ठीक है। इस तरह के हम बच्चों से एक्टिविटी क्लास में करवा सकते हैं। नेक्स्ट टीना ने कहा मैम कैन यू टेल अस व्हाई वी नीड टू प्लांट ट्रीज, ठीक है, कि टीचर क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें पौधे उगाने की जरूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। अब टीना ने ये क्वेश्चन किया अपने टीचर से। अब देखते टीचर ने क्या दिया, श्योर, यकीनन, वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें दरख्त लगाने की जरूरत है, बिकॉज, क्योंकि, ट्रीज हेल्प अस इन मैनी वेज, क्योंकि दरख्त हमारी बहुत तरीकों से मदद करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कंट्रोल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह को काबू में रखते हैं। हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, माहौलियाती तनासुब बरकरार रखते हैं। प्रोवाइड मुहैया करते हैं होम घर टू बर्ड्स, परिंदों को, और परिंदों को घर मुहैया करते हैं। एंड प्रिवेंट सोल इरोजन, और जमीन को कटाव से बचाते हैं। अब ये सब किसके बेनिफिट्स हैं, ट्री के। अब मिस रबिया ने एक्सप्लेन कर दिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो ट्री है वो हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करते हैं, वो कंट्रोल में रखते हैं। नेक्स्ट है एहसन ने क्या कहा, थैंक यू मैम, शुक्रिया आपका, फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इस कीमती मालूमात के लिए। मिस रबिया ने कहा स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द गार्डन एंड प्लांट ट्रीज, कि सब तालिब इल्मों को उन्होंने कहा आओ बाग में चलते हैं और दरख्त लगाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने क्या कहा, ओके मैम, ठीक है मिस। इसी तरह हम भी बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे कि गार्डन वगैरह में कोई भी प्लांट हम उनसे ग्रुप में क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, उनसे लगवा सकते हैं। नेक्स्ट है गेट स्टूडेंट इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू शेयर सम इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड, के जो स्टूडेंट्स के जोड़े बनाएंगे और टूरिस्ट गाइड से कुछ मालूमात और हदायत शेयर करने का कहेंगे। और इस तरह हम बच्चों को ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें हम बच्चों को क्या करेंगे, इनको ये टास्क देंगे कि इसके अबाउट वो इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करें। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक। इसमें आंसर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर उनसे लेंगे कि इनको कितनी समझ आई है इस यूनिट की। उन्होंने ये यूनिट पढ़ा तो उनको पढ़ने के बाद कहाँ तक ये समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस, कि जो दादा जान का फार्म हाउस का उसको क्या हुआ था। इन द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस द ग्रास वाज बर्न्ट येलो एंड ट्रीज वर वायलेट, ठीक है, कि दादा जान के जो फार्म हाउस में घास जलकर जर्द हो गई थी और दरख्त क्या थे, मुरझा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस, कि मुसन्नफ ने अपने दादा जान जो उसका फार्म हाउस था उसको कैसे बहाल किया, मतलब उसको कैसे रिन्यू किया। द राइटर टुक हेल्प फ्रॉम हिज फादर, जो मुसन्नफ था उसने हेल्प ली, किससे ली थी, अपने फादर से, सिस्टर एंड ब्रदर्स टू रिस्टोर हिज ग्रैंडफादर्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस, कि उसने क्या किया, मुसन्नफ ने अपने दादा दादी के फार्म हाउस की बहाली के लिए अपने वालिद बहन और भाइयों से मदद ली, मतलब ग्रुप हेल्प थी इसमें, ठीक है। इसी तरह हम बच्चों में इसमें ये भी बता सकते हैं कि यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, किस तरह हम ग्रुप में एक वो काम जो नहीं हो सकता वो भी हम मिलके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग, कि आप क्या अपने इर्द गिर्द एक बाग को कैसे बहाल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चे इसका आंसर देंगे। इसका मैंने आंसर लिखा है आई विल क्लीन द गार्डन, कि मैं क्या करूंगा, बाग को साफ करूंगा। आई प्लांट न्यू ट्रीज विद माई फ्रेंड्स एंड लुक आफ्टर देम डेली, क्या करूंगा, फिर मैं उसको अपने दोस्तों के साथ या उसकी मदद से दरख्त उगाऊंगा और रोजाना इसकी देखभाल करूंगा।
नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजीशंस एंड डायरेक्शंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इस तस्वीर को बच्चों को कहेंगे केयरफुली देखें और इसमें डायरेक्शंस देखें किन चीजों की किस तरफ है। नीचे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, तो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तो क्या हमने यूज किया इन, ठीक है, क्योंकि हवा में उड़ रहे हैं ना, तो हम क्या कहेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। द गर्ल इज जिप लाइनिंग अबव द पाउंड, कि लड़की तालाब के ऊपर जिप लाइनिंग कर रही है, ऊपर है तो हम क्या कहेंगे अबव। द फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ, ठीक है, कि मेंढक जो है कमल के पत्ते पर बैठा हुआ है। इसी तरह हमने बताते जाना ऑन, अबव, इन हमने ये यूज कर ली है। नेक्स्ट है द रैबिट इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब रैबिट है ना, रैबिट खरगोश है, इसी तरह दरख्त के नीचे है, किसी चीज के नीचे होने को हम क्या कहेंगे अंडर। द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पाउंड, ठीक है, कि जो लड़का है वो तालाब के सामने खड़ा है, सामने कोई चीज हो तो हम क्या कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, कोई भी चीज कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। द सन इज बिटवीन द क्लाउड्स, कि सूरज बादलों के दरमियान में है। किसी चीज का जिक्र करें अगर वो दो चीजों के दरमियान में है तो हम क्या कहेंगे बिटवीन, क्या कहेंगे बिटवीन। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव, ठीक है। अब हमने क्या करना है पोजीशन वर्ड्स को यूज करते हुए इस तस्वीर को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले ये देख लें यहाँ पे क्या बना हुआ, पाउंड है, फिश है, यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, ये सब देखें, डॉग भी है अपने फार्म हाउस में है, यहाँ पे टर्टर भी है। ये सब चीजें हम बच्चों को दिखा के इसके ऊपर फिर कहेंगे कि पोजीशन वर्ड्स को यूज करें, उसके ऊपर 5 सेंटेंस मेकिंग करें। सबसे फर्स्ट है द डक इज स्विमिंग इन द पाउंड, ठीक है, कि बतख जो है तालाब में तैर रही है, यहाँ पे इन यूज हुआ है। द डॉग इज सिटिंग इन इट्स हाउस, अब डॉग क्या था अपने घर में था, तो हम क्या कहेंगे कुत्ता अपने घर में बैठा हुआ है, ऐसे ही था ना। द फ्लावर्स आर स्विंग ओवर द पाउंड, कि जो फूल है तालाब के ऊपर जुड़ रहे हैं, ओवर, ठीक है। द फिश आर इन द पाउंड, इन द, ठीक है, कि मछलियां तालाब में है तो इन, ठीक है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द हट, कि एक परिंदा झोंपड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या कहेंगे ऑन। नेक्स्ट है राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर। तस्वीर को देखते हुए हमने इसको डिस्क्राइब करना है, जो कि सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट, कि लड़का पौधे को पानी दे रहा है, ऐसे ही हो रहा ना, ठीक है, तस्वीर को देख के डिस्क्राइब करना। इसके अलावा हम बच्चों को नेट से डिफरेंट तस्वीरें लेके उनको देख के इसके ऊपर मुख्तलिफ ये इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्या कर रहा है द मैन इज प्लांटिंग अ सीडलिंग, कि आदमी एक नन्हा पौधा उगा रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है, पौधे लगा रहा है, तो हम इस तरह कह देंगे। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। जैसे कि बच्चे रीडिंग कर चुके हैं तो हम उनसे ये पूछते जाएंगे कि इनका आंसर क्या है। सबसे फर्स्ट है हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड डैश डेंस ट्रीज, ठीक है, क्या पूछे कि इसके दादा दादी के फार्म हाउस पर लंबे घने के दरख्त थे, तो क्या आ जाएगा टॉल। द राइटर्स फैमिली डिसाइडेड टू विजिट स्वात, कि जो मुसन्नफ के खानदान ने स्वात जाने का फैसला किया। द राइटर वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस, ठीक है, मुसन्नफ को फार्म हाउस की हालत देखकर धचका लगा। द राइटर डिसाइडेड टू रिस्टोर ग्रीनरी ऑफ द फार्म हाउस, मुसन्नफ ने फार्म हाउस के सब्जे को बहाल करने का फैसला किया। द राइटर हैड 2 सिबलिंग्स, मुसन्नफ के 2 बहन भाई थे। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तजिज़ियाती पढ़ाई। फाइंड एंड रीड इंफॉर्मेशन अबाउट 2 फेमस हिल स्टेशंस ऑफ पाकिस्तान ऑन द इंटरनेट। नेट पे भी हम इसका देख सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, वहां से हम डिफरेंट बुक्स लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड राइट देयर कंपैरिजन इन योर नोटबुक। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन लिखा है बिटवीन मरी एंड नारान कगान के बारे में, ठीक है। मरी एंड नारान कगान आर 2 फेमस हिल स्टेशंस ऑफ पाकिस्तान। मरी और नारान कगान पाकिस्तान के 2 बड़े पहाड़ी मुकामात हैं। बोथ आर फेमस फॉर द नेचुरल ब्यूटी, कि दोनों कुदरती खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हैं। एवरी ईयर, हर साल, मैनी पीपल विजिट दीज प्लेसेस टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड पीसफुल इन्वायरमेंट। क्या कहा जा रहा है कि हर साल बहुत से लोग कुदरती खूबसूरती और पुरस्कून माहौल से लुत्फ अंदोज होने के लिए इन जगहों की सैर को जाते हैं। फॉर द होल ईयर द इन्वायरमेंट रिमेन कूल एंड बोथ प्लेसेस, कहा जा रहा है कि पूरा साल माहौल इन दोनों मकामात पर ठंडा ही रहता है। बोथ द प्लेसेस हैव ग्रीन लश माउंटेन्स एंड आई कैप्चरिंग
सीन्स। कहा जा रहा है कि इन दोनों जगहों पर सरसब्जे पहाड़ हैं और आंखों को लुभा देने वाले मनाजर भी हैं। नारान आल्सो हैव अ स्मॉल बाजार, कि जो नारान है वहां पे भी क्या एक छोटा सा बाजार है, लाइक जैसे कि मरी मॉल रोड, जैसे कि मरी में मॉल रोड है, ठीक है। Moreover, at both the places there are a number of restaurants and hotels with all facilities. कहा जा रहा है कि इन दोनों क्या है, इन दोनों जगहों पर क्या है, बहुत सारी हर किस्म की फैसिलिटीज भी हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, ठीक है। None of them is less exciting and beautiful to visit. कि इनमें से सैर के लिए कोई भी कम पुरजोश और खूबसूरत नहीं, कि ये इतने खूबसूरत है इनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। ब्यूटीफुल, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह माउंटेन्स हैं और इसी तरह बहुत से लोग हर साल इन जगहों पर इन प्लेसेस को देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं वर्ड्स मीनिंग के लिए। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है एक्सोटिक, ठीक है। एक्सोटिक है ब्राइटली कलर्ड, शोख रंग जो होते हैं, ठीक है, तेज ब्राइट कलर जो होते हैं। एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल, पुरजोश और गैर मामूली। विविड, वेरी ब्राइट, बहुत चमकदार। शॉक्ड, वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा हैरान होना। ऑप्ट, चूज, इंतखाब करना, मुंतखब करना। नेक्स्ट है एनाग्राम्स, जिसे हम तहरीफात भी कहते हैं। रीड मी ब्लॉक को देखते हैं। एन एनाग्राम्स इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड। इसमें ये क्या होता है, एक ही लेटर, ठीक है, जो वर्ड के लेटर होते हैं हमने चेंज नहीं करने होते, उसी वर्ड के सेम लेटर्स को आगे पीछे करके जैसे जंबल दिए जाते हैं, ठीक है, न्यू वर्ड क्रिएट करना होता है। जैसे NEST नेस्ट, SENT सेंट, ठीक है। देखिए S और SENT वो ही सेम स्पेलिंग यूज हुए हैं, उन्हीं सेम लेटर्स को यूज करना और लेटर नहीं लेने, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट, टेंस, फ्लो, फॉल, वुल्फ, साइलेंट, इलिस्ट, लिसन, टीम, मेट, मीट। इसी तरह नेक्स्ट दिया गया है कि मेक एनाग्राम्स कहा गया फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं का कहा गया कि आप भी क्या न्यू वर्ड्स क्रिएट करें। जैसे फेल्ट है तो लेफ्ट, ठीक है, केयर, रेस, टेस्ट, स्टेट, हर्ट, अर्थ, थिंक, नाइट, हेयर। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। इसमें बेसिकली क्या होता है, मिसिंग लेटर्स होते हैं, ठीक है, पूरा वर्ड दिया जाता है, एक दो लेटर मिस हो जाता है, उसको हमने ऐड करना है और जिससे पूरा वर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट वर्ड है एक्सोटिक, ठीक है, O ऐड किया हमने लेटर। एक्सपीरियंस X और C ऐड किया। क्रीपी P ऐड किया। विविड I और हंग्री R हमने ऐड किया और इस तरह हमने इन वर्ड्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट है ग्रामर, जेंडर नाउन्स है जो कि जिसमें मुज़क्कर और मोनस दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है। जेंडर नाउन्स उसको कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल का नहीं होता है, ठीक है। एक तो जेंडर होता है ना मेल का, एक जेंडर होता है फीमेल का, जिसमें पता चल रहा होता है, ठीक है, जिसे हम मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कहते हैं। लेकिन ऐसा जेंडर जिससे पता ना चले कि ये मुज़क्कर है या फिर मोनस, उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर नाउन्स। रेड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। मस्कुलाइन नाउन्स आर यूज फॉर मेन, बॉयज, मेल एंड एनिमल्स। जो मस्कुलाइन होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी आदमी हो, लड़का हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, बेशक वो एनिमल्स हो, ठीक है। और फेमिनाइन कौन से होते हैं, नाउन्स आर यूज फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल, जो कि गर्ल्स के लिए वगैरह के लिए, औरतों के लिए, और जो एनिमल्स होती हैं जो कि फीमेल से रिलेट होती हैं उनके लिए हम उनको क्या कहते हैं, फेमिनाइन। न्यूट्रल नाउन्स आर यूज टू इधर आ मेल और नॉर आ फीमेल, जिसमें हमें मेल और फीमेल का नहीं पता चलता, ठीक है, उसे हम कहते हैं। रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ द जेंडर नाउन्स, इसे हम पढ़ते हैं। माई नेफ्यू इज लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, कि मेरा भतीजा बाइसिकल चलाना सीख रहा है। वो स्टेड इन अ होटल, हम एक होटल में रुके। रजा मेट हिज आंट लास्ट ईयर, कि रजा अपनी खाला से पिछले साल मिला। There is a lioness in the zoo, चिड़ियाघर में एक शेरनी है। Ali's grandfather lived in Jhelum, अली का दादा जेहलम में रहता है। There are many trees in the farmhouse, फार्म हाउस में बहुत से दरख्त हैं। नेक्स्ट है क्लासीफाई द गिवन जेंडर नाउन्स एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। अब यहाँ पे ठीक है, मस्कुलाइन भी है, फेमिनाइन भी है, न्यूट्रल भी है। अब हमने क्या है, उनके अकॉर्डिंग उनके ब्लॉक्स में राइट कर देना है। किंग मस्कुलाइन में आएगा, अंकल, लाइन एंड प्रिंस। फेमिनाइन में जो फीमेल से रिलेट है वो सब इसमें आ जाएंगे, लाइनस, मिल्कमेट, नाइस और घूस, ठीक है, नीस भी इसमें आएगा। न्यूट्रल जो है उसमें ट्री, चेयर, पेंसिल एंड डेस्क वगैरह आ जाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जुमलों की बनावट। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें,
ऐसे जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बेसिकली सब्जेक्ट होता क्या, काम करने वाला, ठीक है, जो काम कर रहा होता है हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे तोकीर इसमें क्या कर रहा है, काम कर रहा है। प्लांटेड इसमें क्या है, वर्ब है, और काम हो किस पे रहा, आर ट्री पे, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ग्रैंडमदर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, ठीक है। इनडायरेक्ट इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन हो गए, और डायरेक्ट क्या है, आ स्टोरी, जो कि ग्रैंडमदर बच्चों को सुना रही है। डायरेक्ट क्या है, स्टोरी सुना रही है, और सुना किनको रही है, बच्चों को, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे बराह रास्त कहा जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ फेस टू फेस बात करते हैं, उसे कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, फार्मूला को अपने माइंड में रखना है और इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करनी है, ठीक है। जैसे देखें, ज़िया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बिल्ड इसमें क्या हो गया, वर्ब, अ हाउस यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे काम हो रहा है कि ज़िया ने एक घर तमीर किया। माई फादर मेड अ सैंडविच, मेरे वालिद ने एक सैंडविच बनाया। माई फादर इसमें क्या सब्जेक्ट है, मेड क्या है, इसमें वर्ब है, और सैंडविच क्या डायरेक्ट, जिसपे काम किया जा रहा है, जिसपे काम हो रहा है, सैंडविच। रजा ड्रॉ अ पिक्चर, रजा ने एक तस्वीर बनाई। रजा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ड्रू यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, ये ड्रू है। रजा ड्रू अ पिक्चर, रजा ने एक तस्वीर बनाई, ठीक है, और पिक्चर यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसपे काम किया जा रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि एग्जांपल्स में देखें, माय फादर गेव मी एन ओल्ड वॉच, मेरे वालिद ने एक पुरानी घड़ी दी। माय फादर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, गेव क्या है, यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ओल्ड वॉच यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। मदर टोल्ड द चिल्ड्रन एन ओल्ड स्टोरी, तो द चिल्ड्रन बेसिकली इसमें क्या है, इंटरेक्ट है, और मदर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आयशा बॉट हर सन अ न्यू कार, आयशा ने अपने बेटे को एक नई गाड़ी खरीद कर दी। आयशा सब्जेक्ट है, बॉट यहाँ पे वर्ब है, हर सन यहाँ पे इंटरेक्ट क्या है, इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट है राइट 5 सेंटेंसेस विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ईच इन योर नोटबुक। अब हमने 5 सेंटेंसेस इसके ऊपर क्रिएट बनाने हैं, वो देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस देख लेते हैं। अली वॉन आ प्राइज, ठीक है, अली वॉन आ प्राइज के अली ने इनाम जीता। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे प्राइज क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, मैंगो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी प्लेड हॉकी, हमने हॉकी मैच खेला, यहाँ पे हॉकी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सारा वॉच्ड अ ड्रामा, सारा बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉच यहाँ पे वर्ब है, और ड्रामा यहाँ पे क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अहमद लर्न्ड अ स्टोरी, अहमद सब्जेक्ट है, लर्न्ड यहाँ पे वर्ब है, और स्टोरी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। शी गेव मी अ फ्लावर, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है, मी इंटरेक्ट है, मी क्या है यहाँ पे इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ फ्लावर कि इसने मुझे एक फूल दिया। माई टीचर गेव हिम पनिशमेंट, माई टीचर सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम यहाँ पे इंटरेक्ट है, ठीक है, कि मेरे उस्ताद ने इसे सजा दी। अली बॉट हिज सन अ प्रेजेंट, ठीक है, कि अली ने अपने बेटे को एक तोहफा लेकर दिया। अली यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, बॉट यहाँ पे क्या है, वर्ब, और हिज सन इंटरेक्ट है। अक्सा गेव अली अ न्यू पेन, अक्सा सब्जेक्ट, गेव सब्जेक्ट, अली यहाँ पे क्या है, इंटरेक्ट है, ठीक है, इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमजा पास्ट उमर अ बॉल, ठीक है, कि हमजा ने उमर को एक गेंद पकड़ाई। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन, बड़े हरूफ तहजी में लिखना। रीड में ब्लॉग को देख लीजिए। द नेम्स ऑफ स्टोरीज एंड बुक्स आर प्रॉपर नाउन, दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ऐसे जो प्रॉपर नाउन होते हैं बेसिकली हम उन्हें किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से ही। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, प्लेस का नेम हो सकता है, तो इसे हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं 2 लिटिल किटन्स, ठीक है, 2 यहाँ पे टी क्या आ गया, कैपिटल आ गया। इसी तरह जब नया सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है तब भी क्या आता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। 2 लिटिल किटन्स, 2 टी कैपिटल, लिटिल का एल कैपिटल, किटन्स का के कैपिटल। 2 नन्हे बिल्ली के बच्चे, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एच कैपिटल, बी कैपिटल, पी का होनेस्टी का पॉलिसी का पी कैपिटल, के ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। कलर्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे देख ले सी और पी कैपिटल आया, पाकिस्तान के रंग। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक, यहाँ पे हम सेंटेंस को रीराइट करेंगे।
तोकीर नेम है, इसी तरह किसी भी पर्सन का नेम आ जाए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल किया लिखा जाता है, टी के आ जाएगा कैपिटल, तोकीर इज रीडिंग, ठीक है, कॉमा डबल कॉमा स्टार्ट होगा और लाइफ का एल कैपिटल आ जाएगा, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट और डबल कॉमा यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। नया सेंटेंस स्टार्ट है तो टी कैपिटल, द लीटर ऑफ दिस बुक, टाइटल ऑफ दिस बुक इज डबल कॉमा एम कैपिटल, माय फेवरेट मेमोरीज डबल कॉमा और मेमोरीज का एम क्या आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा, टी कैपिटल, द जिप लाइन इन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी कैपिटल आ जाएगा। और आगे देखिए मलाम जब्बा इज 2000 फीट लॉन्ग एंड 100 फीट हाई, ठीक है, यहाँ पे मलाम का एम कैपिटल आ जाएगा, जब्बा का जे कैपिटल आ जाएगा, स्वाद का एस कैपिटल आ जाएगा, स्वाद इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, एंड क्या आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, आंट एंड अ डव डी कैपिटल आ जाएगा, इज अ स्टोरी विद अ मोरल, आई कैपिटल, आई बॉट डबल कॉमा आ कैपिटल, अ गाइड टू ट्रेवल इन स्वाद, ठीक है, डबल कॉमा आ जाएगा, स्वाद का एस कैपिटल आ जाएगा बिफोर विजिटिंग स्वाद और स्वाद का यहाँ पे भी एस क्या आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा। Make 3 sentences using the names of stories and books in your notebook. Reminder the capitalization, ठीक है, जो कैपिटलाइज होंगे इसमें प्रॉपर्ली उनको हम उसको मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे 3 स्टोरीज के नेम राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया अहमद इज लर्निंग द फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। My favorite story is The Old Man and His Sons. Sarah often reads A House on Fire, ठीक है। अब इसमें देख लें कौन कौन से वर्ड्स कैपिटल हैं, ठीक है, देखें आ भी कैपिटल, एच कैपिटल और फायर का एफ कैपिटल और सारा जो कि नेम है और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो एस क्या आ गया कैपिटल आ गया। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, रनिंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। स्पीच बबल्स टेल्स अस अबाउट थॉट्स और व्हाट ऑफ द कैरेक्टर्स, जो कि जो बबल्स बनाए जाते हैं बेसिकली हमें सोच बता रहा होता है कि जो बबल्स होते हैं ना तकरीर के दायरे होते हैं, हमें किरदारों के अल्फाज और इनकी सोचों के मुतालिक बताते हैं कि क्या सोच रहे हैं। रीड द गिवन डायलॉग इन द स्पीच बबल्स। अस्सलाम वालेकुम ग्रैंडफादर, ठीक है, और वैसे भी डायलॉग क्या होता है हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान हो सकता है, 2 से ज्यादा के दरमियान हो सकता है या फिर ग्रुप्स के दरमियान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमें पता चल गया वो क्या है, उस दूसरी तरफ उसके दादा जान है, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम ग्रैंडफादर, वालेकुम अस्सलाम, कैन आई गेट सम रेड रोजेस फ्रॉम योर गार्डन, कि मैं आपके बाग से कुछ रेड रोज ले सकता हूँ। यस यू कैन, यस आप ले सकते हैं। थैंक यू ग्रैंडफादर, अब दादा जान का उसने क्या किया शुक्रिया अदा किया। वेलकम डियर, ठीक है। इसी तरह इसे हमने क्या कहा डायलॉग बच्चों की इसी तरह प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, एक स्टूडेंट्स को हम इस साइड के दूसरे को साइड के डायलॉग्स दे के। नेक्स्ट है रीड द डायलॉग रिटन द इन स्पीच बबल्स, फिल इन द स्पीच बबल्स टू मेक योर ओन डायलॉग। यहाँ पे क्या करना है हमने इन बबल्स को कंप्लीट करना है। What have you planted for the holidays? Plant for the holidays, कि आपका छुट्टियों के लिए क्या प्लान है, क्या बना रहे हैं। I am going to plant trees, कि मैं पौधे उगाने जा रहा हूँ, मैंने ये प्लान किया कि मैं पौधे उगाऊंगा, ठीक है। Have you planted, ठीक है। Have you planned to visit Murray in these holidays, कि क्या आपने कोई प्लान बनाया है मरी जाने का इन छुट्टियों में। Yes बिल्कुल, my father has planned a trip to Murray, कि जी बिल्कुल मेरे फादर ने प्लान बनाया कि हम मरी जाएंगे। Can I come with you, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। Yes welcome dear, जी बिल्कुल आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, जो दरख्तों के फायदे हैं उसके ऊपर कहा जा रहा है इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी पे इसके बेनिफिट्स राइट किए जाएं कि ट्रीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग है, इन दोनों के नोट्स इकट्ठे देख लेते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस एन एडवेंचर इन योर लाइफ, शेयर योर एक्सपीरियंस, इन दोनों के नोट्स इकट्ठे देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों के क्या फायदे। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, कि जो दरख्त हैं वो बहुत अहम है, टू अस हमारे लिए, इन अ लॉट ऑफ वेज, ठीक है, कि दरख्त बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एंड और वी कैन नॉट इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस, और हम इनकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दे गेव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, ठीक है, ये क्या करते हैं हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा देते हैं। फूड टू ईट, और खाने के लिए फल देते हैं। एंड शेल्टर, और पनाहगाह देते हैं फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से। एंड रेनफॉल, और बारिश से, ठीक है। ये सब क्या बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेन्स हैं, ये हमें फ्रेश एयर देते हैं, खाने के लिए फूड देते हैं, सनलाइट से हमें बचाते हैं और रेनफॉल से भी हमें बचाते हैं। बिसाइड्स दिस There are many medicines that are made up of trees. इसके अलावा हम दरख्तों से बहुत सारी मेडिसिन रेडी करते हैं, ठीक है। Without trees, life cannot be exist, ठीक है। इसके तो बगैर कोई जिंदगी मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, इसके बगैर तो जिंदगी हो ही नहीं सकती अर्थ पर, ठीक है। No trees mean no life on earth, कि अगर ज़मीन पे कोई दरख्त ही नहीं है तो समझो ज़मीन पे कोई ज़िंदगी ही नहीं है। So लिहाजा we should plant trees for our good health, ताहम हमें अपनी अच्छी सेहत के लिए दरख्त लगाने चाहिए।
नेक्स्ट के नोट्स देख लेते हैं जो कि एडवेंचर इन योर लाइफ है, ठीक है, शेयर योर एक्सपीरियंस, उसके नोट्स देख लेते हैं। वंस, एक दफ़ा, आई एक्सपीरियंस जिप लाइन्स इन मरी, एक दफ़ा मरी में मैंने जिप लाइन का तजर्बा किया। डेट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट, ये बहुत पुरजोश लम्हा था। आई वॉज अफ्रेड ऑल्सो बट आई इंजॉय इट अ लॉट, मैं बहुत खौफज़दा भी था लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मजा किया। It was really beautiful to see the long lush green trees on the hills, कि चोटियों पर लंबे खुशनुमा सरसब्ज़ दरख्तों को देखना बहुत ही खूबसूरत था। When जब I reached at the center of the zip line, लेकिन जब हम जिप लाइन के दरमियान में पहुंचे, I was shouting to see the height, तो मैंने क्या किया, ऊंचाई को देखकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। बट मगर I enjoyed a lot the नेचुरल ब्यूटी, लेकिन मैंने क्या किया, जो कुदरती खूबसूरती थी उसको बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज हुआ। आई स्टिल मिस दैट मोमेंट, और मैं अभी भी इस लम्हे को क्या याद करता हूँ। इसी के साथ इस यूनिट का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए, ऐसे मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।